बड़कोट के पिंडकी गांव में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। घर के अंदर रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के मकान भी आए आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। मथुरा के बरसाना में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर को गोली लग गई जबकि दूसरा साथी मौके से फरार। घायल तस्कर को इलाज के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक बाइक और एक तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया। हापुड़ में पुलिस की गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हुआ। पुलिस ने बाइक और हथियार के साथ गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के भसरवा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहजहांपुर में रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल हो गया। मालगाड़ी यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अशनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए का रेस्क्यू जारी। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, जाल भी बिछाया गया। मेरठ में गैंग लीडर शमीम बंजारा की अवैध संपत्ति की कुर्की हुई। प्रशासन ने 35 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 237 करोड़ की संपत्ति सीज। दीप नारायण सिंह की मून सिटी पर भी कार्रवाई। गैंगस्टर मामले में आरोपी है दीप नारायण यादव। एटा में जैन समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय का विरोध किया गया। धारचूला में सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी पर अनदेखी का आरोप लगाया। हल्द्वानी प्रोटेस्ट को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। सरकार से अतिक्रमण पर लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग। बाराबंकी जेल में आईपीएल की तरह जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। जेपीएल में बंदी और जेल स्टाफ की कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने जन चौपाल लगाई। कई ग्रामीणों की फरियाद सुनी। समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में जल्द ही फ्रूट से वाइन बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। यूपी में फ्रूट से फ्रेश वाइन बनाने का यह पहला प्लांट होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 दिवसीय बैठक मंगलवार देर शाम से शुरू हो चुकी है। पहले दिन गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर हिंदुवादी संगठन नई पहल करने वाले हैं। 14 जनवरी से श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण अभियान यात्रा शुरू होगी। वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर की कवायद शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में विधायक सुरेश चौहान ने भैरव घाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया और चीन सीमा पर सड़क बनने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने सर्दी में रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। पुलिसकर्मियों को सर्दी से बचाव के लिए दस्ताने, स्कार्फ और कैप वितरित किए। लखनऊ में भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। देर शाम जिलाधिकारी ने अलग अलग जगहों पर बने रैन बसेरों का जायजा लिया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दायर की है याचिका। रंगदारी और धमकाने के मामले में आज कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होगी। सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल लाया गया, जहां से सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज फिर सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन राहुल गांधी ने बागपत के मवी कला से की आज की यात्रा की शुरुआत। मवी कला से शामली की तरफ बढ़ेगी यात्रा। शामली के एलम में किसानों ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर की और यात्रा के दौरान किसानों से ली जमीन के किराए की मांग की।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंदिर में दर्शन से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत पर तंज कसा, कहा कि उनको पहले अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल है। यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी मुंबई जाएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। 5 जनवरी को सीएम योगी मुंबई में रोड शो भी करेंगे। यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। एक ही आयोग से बेसिक माध्यमिक के शिक्षकों की भर्ती होगी। उच्च और तकनीकी कॉलेजेस में आयोग से होगा शिक्षकों का चयन। सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। डिंपल यादव को जिताने के लिए आभार जताया। भाजपा पर हमला बोला। बोले भाजपा निकाय चुनाव से भागने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक हुई। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर केस में जमानत मंजूर की। मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुई थी गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर। सहारनपुर में बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर पर केंद्रीय एजेंसियों की रेड। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के मीट फैक्ट्री में मिली गड़बड़ी को लेकर टीम कर रही है जांच। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में आया नया मोड़। मुख्तार अंसारी की ओर से गवाह तौकीर बयान से पलटा। तौकीर ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन को पहचानने से इनकार किया। ऋषभ पंत के इलाज की सबसे पहली तस्वीर आई सामने। मदद करने वाले 2 युवकों ने ऋषभ पंत से देहरादून के मैक्स अस्पताल जाकर की मुलाकात। मीट प्लांट रेबन फूड पर इनकम टैक्स का छापा। 20 गाड़ियों से आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। बुलंदशहर रोड पर मौजूद है रेबन फूड्स की फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में 31 दिसंबर को अज्ञात कार सवार की टक्कर से 3 छात्राएं घायल। पुलिस ने घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया। एक बीटेक छात्रा की हालत गंभीर। हरदोई में फांसी के फंदे से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। गन्ने के खेत में पेड़ पर फंदे से लटके मिले दोनों के शव। 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर के युवक ने बिहार की युवती से ऑनलाइन साइट पर दोस्ती कर लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला किया। बनारस और लखनऊ में किराए पर रह रहे थे दोनों प्रेमी ने गोरखपुर लाकर प्रेमिका की हत्या कर सुनसान सड़क पर शव फेंका। आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में एक जीजा ने घर में घुसकर अपने साले पर की ताबड़तोड़ फायरिंग और पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। जीजा की बहन से साले के हो गए थे अवैध संबंध। इटावा में प्राइवेट टीचर ने गला दबाकर पत्नी को तीसरी मंजिल से फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस को 8 साल की बेटी ने वारदात की जानकारी दी। पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करती थी मृतका। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और देखिए अलीगढ़ में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दूसरे समुदाय के युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच जारी। मुरादाबाद में छेड़छाड़ के मामले में समझौते का दबाव बना रहे दबंगों ने पीड़िता के भाई पर चाकू से किया वार। पीड़ित युवती के भाई का काटा गुप्तांग। पुलिस ने पिता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ दर्ज किया केस। बरेली में जरी कारोबारी सरताज की पीट कर हत्या। कट्टरपंथियों ने सड़क पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अमेजॉन वेयरहाउस में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई तिजोरी और 12,25,631 रुपए। आगरा के राजौरी में हुई आतंकी घटना के हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। ताजनगरी आगरा में राजौरी की घटना के खिलाफ आतंकवाद का पुतला चलाया गया। और कासनीधार से खुलदौड़ी तक सड़क निर्माण के विरोध में भाटनी कोट के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि सड़क के बनने से उनके ग्राम पंचायत का पानी और पानी का स्रोत हो जाएगा नष्ट।
अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में छात्रों के आंदोलन का दूसरा दिन। शॉर्ट अटेंडेंस के चलते 46 छात्र नहीं दे पाए थे परीक्षा। आक्रोशित छात्रों ने बंद कराई ओपीडी। इलाज के लिए परेशान हुए मरीज। सोनभद्र के जंगल ग्राम समाज की भूमि पर वर्षों से रह रहे मुसहर समाज हुए बेघर। वन विभाग के लोगों ने खदेड़ा। मुसहर समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जा रहे भक्ति पथ में 51 दुकानदारों को दुकानें की गई अलॉट। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दुकानों का अलॉटमेंट लेटर सौंपा। अलॉटमेंट लेटर पाकर विस्थापित हुए खुश। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के कर्मचारियों के लिए जारी किया गया प्रतीक चिन्ह। देश में पहली बार किसी राज्य के जेल कर्मियों के लिए जारी किया गया प्रतीक चिन्ह। ग्रेटर नोएडा के अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए का रेस्क्यू जारी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विसरक थाना क्षेत्र में। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव निकाली पदयात्रा। डिस्पेंसरी रोड से हरीश रावत ने इस पदयात्रा की शुरुआत की। तमाम बेरोजगार युवा भी पदयात्रा में हुए शामिल। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। बोले, मामला कोर्ट में है, जो भी आदेश आएगा उसके मुताबिक सरकार आदेश का पालन कराएगी। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार। पिलर बंदी, सीमांकन और ज्वाइंट सर्वे से काम हुए पूरे। पुलिस और रेलवे विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई को दे रहा है अंजाम। रुद्रप्रयाग की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आम लोग परेशान। जान जोखिम में डालकर करनी पड़ती है आवाजाही। रुड़की में एक बार फिर से लापरवाही दे रही हादसों को न्योता। मलकपुर चुंगी पर हाईवे के बीच सड़क धंसने से एक बड़ा गहरा गड्ढा बन चुका है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। मसूरी में प्रशासन की ओर से गलियों में लगाए जा रहे बैरियर को लोगों ने जताया विरोध। लोगों ने पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रुद्रप्रयाग में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ 3 दिवसीय सिलगढ़ महोत्सव हुआ समाप्त और अंतिम दिवस पर मुख्य अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी शामिल हुए। मेला आयोजन के लिए विधायक ने 3 लाख देने की घोषणा। उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक ने रेखीय विभागों में की अहम बैठक। साथ ही कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र जंगल में सैलानियों ने किया हंगामा। जंगल में बाघ देखकर शोर मचाने का विरोध करने पर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बस्ती में पंचायती राज विभाग का एक और कारनामा आया सामने। बहादुरपुर के ग्राम पंचायत नौली में बनाया गया 2 सीटों वाला शौचालय को दुरुस्त करने का काम शुरू। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक और मामला आया सामने। एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में हुई बैठक। सांस्कृतिक दलों ने बैठक में सरकार से 3 सूत्रीय मांग रखी और लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ाने, लंबित बिलों के भुगतान, सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण की मांग भी रखी। पौड़ी में क्षतिग्रस्त बांसघाट पुल से बढ़ी ग्रामीणों की समस्या। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर है रोक। जरूरी सामान लेने के लिए महंगे दाम चुकाने को मजबूर हुए ग्रामीण। दिल्ली में हुई दरिंदगी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या के मामले में अमरोहा पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में 4 दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। हत्या आरोपी 4 दोस्त गिरफ्तार। बागपत की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते वाहनों की लंबी कतार लगी। भारत जोड़ो यात्रा के चलते किया गया है रूट डायवर्जन। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी डीएस चौहान ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में तमाम जगहों पर स्थलीय निरीक्षण किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर मेले की व्यवस्था में जुटे अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में छाए काले बादल। आसपास कंपनियों को करवाया गया खाली। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।